औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले आपने 3 मेथड अल्केन की प्रिपरेशन के डिस्कस किए। अब हम फोर्थ मेथड की तरफ जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं। अल्केन को प्रिपेयर करने का चौथा तरीका या फोर्थ मेथड ये है कि आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लें और उसकी डी कार्बोक्सिलेशन करें, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करें। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वो होगा जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही प्रेजेंट हो, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है हम इसको कहते हैं ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जिसके साथ जो है वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कोई H लगा देते हैं। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसको हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप नीचे मैंने ब्लैक से लिखा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर आप लेते हैं, अगर ये सिंगल है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप इसकी डी कार्बोक्सिलेशन करें, कार्बन डाइऑक्साइड को आपने यहाँ से रिमूव करना है। रिमूवल के बाद आपको अल्केन गेन होगी। किस तरह अल्केन गेन होगी हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आपने सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लिया, यही आप ले लें। ये फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी सोडियम का सॉल्ट है और कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपके पास, यानी आपके पास एसिड का कोई सा भी सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड की कोई सी भी टाइप है उसका सॉल्ट है। इस सॉल्ट को आपने हीट करना है, जिस तरह के आपको इसकी कोई इनमें नज़र भी आ रहा है। आपने सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स को हीट किया, और हीट आपने किसके साथ करना है? आपने हीट करना है सोडा लाइम के साथ। अब क्वेश्चन शॉर्ट बाज़ औक़ात आ जाता है बोर्ड के पेपर्स में कि सोडा लाइम क्या होता है, और हमारे बच्चे जो है वो एक दूसरे का मुंह देखते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है सोडा लाइम किसे कहते हैं। बाज़ औक़ात उनको आता भी होता है, उसके अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि सोडा लाइम क्या चीज़ है। तो आपने ये देखना है कि सोडा लाइम क्या है। सोडा लाइम इज़ द मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। तो आप इन दोनों को सोक करते हैं एक दूसरे के साथ, फिर इसकी जो ड्राई प्रोडक्ट है उसको सोडा लाइम कहा जाता है। सोडा लाइम बेसिकली NaOH यानी कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, और CaO को कहते हैं क्विक लाइम। इन दोनों को मिक्स करें, इनका जो मिक्सचर है उसको हम कुल मिला के क्या कहते हैं? सोडा लाइम कहते हैं। सोडा लाइम को क्यों यूज़ किया जाता है? सोडा लाइम को जो क्लोज्ड ब्रीदिंग इन्वायरमेंट है, मसलन सब मरीन में जो रीब्रीदर्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सांस के अंदर जहाँ पे भी दुश्वारी हो, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट ज़्यादा हों और वहाँ पर सांस में दुश्वारी हो रही हो, तो वहाँ पे ये सोडा लाइम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी इसकी एप्लीकेशंस है, मैं उस तरफ नहीं जाता। अभी जस्ट हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि सोडा लाइम इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। सोडा लाइम का रोल ये है कि ये जो भी आप एसिड का सॉल्ट लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उस कार्बोक्सिलिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा। तो ये इसका जो है वो पॉइंट, अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का मतलब आपने यही कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसका सॉल्ट लिया, उसको हीट किया, और सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम जो है वो मिक्सचर ऑफ NaOH और CaO है, और आपने इसको क्लोज ब्रीदिंग इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं। सोडा लाइम की एप्लीकेशन है, ये इसका यूज़ है। क्यों यूज़ किया जाता है? टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर से रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने जस्ट आपके नॉलेज के लिए लिखा है ब्रीदिंग गैसेस जो सांस लेने के लिए इस्तेमाल होती हैं, मसलन इनहेलर वगैरह है, या जो नियॉन वगैरह या जीनॉन वगैरह के लिए इस्तेमाल किए, तो उसके अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। एग्जाम्पल आपके सामने नीचे ये लिखी हुई है RCOONA। अब ये अल्काइल है और ये आपका कार्बोक्सिलिक का पोर्शन है। Na लगा, H की जगह पे आप मेटल लगा दें तो ये सॉल्ट बन जाएगा। H की जगह पर अगर आप Na कोई भी मेटल लगाते हैं, मसलन आप पहला जो है जिसे हम अल्कली मेटल कहते हैं, ग्रुप नंबर 1 में से आप कोई भी लगा दें, सोडियम लगा दें, पोटाशियम लगा दें, रेबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हम इतने बड़े मॉलिक्यूल नहीं लेते, हम सोडियम या पोटाशियम के साथ ही रहते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया? सोडियम। सोडियम जब कार्बोक्सिलिक के साथ लगेगा तो हम इसका नाम रखेंगे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप इसको सिंपल नाम दे दें सॉल्ट ऑफ एन एसिड। ये किसी एसिड का सॉल्ट है। ये सबसे पहला क्राइटेरिया आपने इसका जो है वो सेट कर लिया, सॉल्ट ऑफ एन एसिड।
इसके अंदर आपने क्या किया, आपने मिक्सचर ऐड किया, यानी सोडा लाइम आपने ऐड किया NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड को। आप यहाँ पे लिख रहे हैं NaOH और CaO, ये दो चीज़ें हैं, आप ये याद रखें, ये इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर है, आपको यहाँ पे ऐसे नज़र आ रही हैं। और जब आप बड़े लेवल पे जाते हैं और आप दूसरे की शक्लें फिर देखते हैं, पता नहीं ये क्या हो रहा है। तो सोडा लाइम जो है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ NaOH और CaO, NaOH और CaO आपने मिक्सचर लिया, उसको हीट किया, जिस तरह की कंडीशंस आपके सामने हैं। अब इसके रिजल्ट में क्या होगा, इसके रिजल्ट में ये होगा, ये H जो है इस R के साथ कंबाइन हो जाएगा, आपको ये वाला प्रोडक्ट नजर आ रहा है RH। ठीक हो गया। अब अगला प्रोसेस क्या है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड अब रिमूव होगा किस फॉर्म में, ये देखें, एक Na दूसरा Na, यहाँ पे कितने O हैं, एक, ये रोमन में लिख रहा हूँ, दो और ये तीन O आपने यूज किए, एक Na और ये दूसरा Na, दो Na हो गए, ये देखिए Na2 हो गया। ठीक हो गया, Na2, एक कार्बन और O कितने हैं, ये तीन O हैं, एक ये वाला O, एक ये वाला O, एक ये वाला O, तो ये क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट Na2CO3। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनती है, दैट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर हम इसको फर्दर देखें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम ला सकते हैं या कौन सी एग्जांपल हम ले सकते हैं, एग्जांपल की तरफ अब आते हैं, उसके साथ जो है वो अब आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब हमने लेना है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मेथड याद रखिएगा, मेथड में आपने लिया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड CH3। अब ये यूज़ किया जाएगा सोडियम सॉल्ट जो है वो यूज़ किया गया प्रोपानोइक एसिड का। प्रोपानोइक एसिड का ये सोडियम सॉल्ट है, ये आपके सामने O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। आपने अब इस मॉलिक्यूल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, डीकार्बोक्सिलेशन करनी है, और आपने इस मेथड से, अब देखिए तीन कार्बन है, इस तीन कार्बन से दो कार्बन की तरफ जाएंगे। आपने ये अपने माइंड में चीज़ क्लियर रखनी है। बाज़ औक़ात आती हैं कन्वर्जन्स आपके लेवल पे, मसलन आपको कहा जाता है जी प्रिपेयर दी ईथेन, आपने ईथेन प्रिपेयर करनी है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप जो है वो अजीब तरीके से मॉलिक्यूल लिखते हैं। आपने वो मॉलिक्यूल लेना जिसमें तीन कार्बन है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसमें तीन कार्बन है, एक, दो और तीन कार्बन, इससे आप ईथेन प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, अब ज़रा इसको देखें किस तरह हम इसको कर सकते हैं। आपने लिया NaOH एज अ गिवन कंडीशन, कैल्शियम ऑक्साइड और ये आपने टेम्परेचर दिया, दैट इज़ कॉल्ड सोडा लाइम। ये सोडा लाइम है, ये आपका अकेला कास्टिक सोडा है, ये आपका अकेला क्विक लाइम है, इन दोनों का मिक्सचर है, सोडा लाइम कहते हैं। अब बनेगा क्या क्या, इस पर ज़रा आप गौर करें, ब्लैक से लिखने लगा हूँ CH3 और CH2। अब ये वाला था, अब इसने सेपरेट होना है, दैट इज़ R। इस R के साथ इसका एक H आके अटैच हो जाएगा, तो ये यहाँ पे अब आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा H के साथ इस तरह करके। आप इसको ऐसे लिखेंगे CH3 और CH3, दैट इज़ कॉल्ड ईथेन। ये आपकी ईथेन बन गई। मैंने रेड कलर से इसलिए सेपरेट H लिखा ताकि आपको आइडिया हो कि हम जो है वो किस तरफ जा रहे हैं और कौन सा मॉलिक्यूल लेना है। अब बाकी क्या बच गया, दो Na बच गए, तीन ऑक्सीजन बच गई और एक कार्बन बच गई। आपने हाइड्रोजन को लगा दिया है इसके साथ, ये ख़त्म हो गया। अब जो मॉलिक्यूल बचेगा वो है Na2CO3। तो दिस मेथड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस मेथड से आपने अल्केन को प्रिपेयर किया। अब जब आप अल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके साथ हम एक दूसरा मेथड, इसी के साथ का मेथड है, उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ होता है, लेकिन वो है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। जब हम कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज़ करेंगे वो भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ही के लिए यूज़ करना है, और उसी के मुताबिक हम फर्दर जो है वो प्रोसीड करेंगे और उसी के मुताबिक हम आगे एग्जांपल्स भी लेके आएंगे। लेकिन आपको उसका मैकेनिज़्म भी आना चाहिए, आपको उसका जो है वो मेथड भी आना चाहिए। आप ज़रा अगले जो है उस पर गौर करें। कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड पे थोड़ा सा टफ है, विद मैकेनिज़्म है, ये चीज़ आपके लिए नहीं है, इस पर गौर कीजिएगा। कोल्ब्स, इसको पांचवा बेशक पॉइंट नाम दे दें आप, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये मेथड बेसिकली क्या है, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ये है कि आपने इसी तरह कार्बोक्सिलिक का कोई सॉल्ट लेना है,
कार्बोक्सिलिक का साल्ट देंगे, लेकिन आपने इस मेथड में याद रखना है इससे आप हमेशा सिमेट्रिकल अल्केन्स बना सकते हैं। अनसिमेट्रिकल अल्केन्स हम इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते। आपने ये देखना है कि ये दो तरह की हम अल्केन लिख रहे हैं, एक है सिमेट्रिकल और एक है अनसिमेट्रिकल अल्केन्स। सादा अल्फाज में सिमेट्रिकल क्या होती है? सिमेट्रिकल ये है, ये CH3 है, ये CH3 है, इसे हम ईथेन कहते हैं। अगर हम इसको इस तरह कट करें तो ये इक्वल हाफ में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो उसको हम सिमेट्रिकल कहेंगे, और जो इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट ना हो उसे हम अनसिमेट्रिकल कहेंगे। मसलन CH3, CH2 और CH3। अगर हम यहाँ से कट करते हैं तो 2 इधर है और 1 इधर है। अगर हम इसको जो है वो इधर से कट करते हैं, इधर 1 है और इधर 2 है, तो ये आपका इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इक्वल हाफ में कट नहीं होता। इस वजह से ऐसे अल्केन्स को क्या कहा जाता है? अनसिमेट्रिकल अल्केन्स कहा जाता है। सिमेट्रिकल अल्केन्स वो हैं जिनको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और अनसिमेट्रिकल वो हैं जिनको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड सिर्फ और सिर्फ आपको सिमेट्रिकल अल्केन्स बना के देगा। या आपको इथेन बना के देगा, या आपको ब्यूटेन बना के देगा, या आपको हेक्सेन बना के देगा। ये आपने जब भी क्वेश्चन किया जाता है कन्वर्जन का, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से आप सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि सिमेट्रिकल हो। मसलन ईथेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, हेक्सेन हो सकता है, उसके अलावा ऑक्टेन हो सकता है, डीकेन हो सकता है। ये चीज़ें आप जो है वो इससे प्रिपेयर कर सकते हैं जो इक्वली डिवाइड हो जाती हैं। तो अब हम देखेंगे इस चीज़ को, तो हमने डील कर लिया सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को। अब हम जो है वो फर्दर प्रोसीड करते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ, और हम देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर चीज़ें आ सकती हैं। मसलन आपने ये मॉलिक्यूल लिया RC⋯OONA, ये वही है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने यहाँ पे यूज़ किया इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, आपने वाटर यूज़ किया, और इसके लिए जो है वो हम यहाँ पे ये लिख लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया, ब्रेक डाउन ऑफ दी वाटर मॉलिक्यूल। अब इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाएगा जिससे जो है वो ये 2 हाफ में डिवाइड होगा, और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगी हम उसको देखते हैं। आपने इससे अल्केन प्रिपेयर करनी है। अल्केन बनेगी, सीधा सीधा मॉलिक्यूल है आपके पास, ये RH बनेगा या R बनेगा। अब हम देखते हैं कि क्या बनेगा। अभी आपको बताया कि ये बनाता है सिमेट्रिकल, इसका मतलब ये चीज़ नहीं बन सकती, ये चीज़ अब नहीं बनेगी। अगर CH3 अकेला है, मसलन यहाँ पे CH3 था, ठीक है, और साथ H लगा दें, ये कभी भी नहीं बनेगा। मसलन इसका सबसे जो लो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या आएगा? ईथेन। यहाँ पे हम बना सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट बनेगी आपकी R और R। ये आपने अब याद रखना है इसमें। तो ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का चक्कर याद रखिएगा। RH यहाँ पे नहीं बन सकता, यहाँ पे क्या बनेगा? R और R, मतलब ये सिमेट्रिकल अल्केन कोई बनेगी। इसके साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, साथ NaOH आएगा, और साथ हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ होगी। जब आप इसका मैकेनिज्म करेंगे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और आपको आइडिया होगा कि किस तरह हमने इस मेथड को डील करना है, किस तरह ये चीज़ें बनती हैं। आपने लिया R बन गया। अब बैलेंस भी इसको करना पड़ेगा, और हम जब बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये किस तरह फर्दर आगे हम इसको लेके चल सकते हैं। अब इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है। अब इसका आएगा मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म ही इसका इम्पॉर्टेंट है। हम मैकेनिज़्म जो है वो इसका अब यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले देखें आपने कौन सा प्रोडक्ट लेना है। इसका मैकेनिज़्म का पार्ट नंबर 1 आपने लिया, यहाँ पे मॉलिक्यूल ले लें CH3 C⋯OONA, ये आपने R की जगह पे ले लिया। सबसे पहला स्टेप इसके अंदर आपने ये करना है, आपने इसके अंदर जो भी काम करना है वो ये होगा, आपने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपने वाटर यूज़ किया। सबसे पहले ये क्या करेगा? डिसोसिएट होगा, 2 पार्ट्स में ये स्प्लिट होगा। अब जब 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये बनेगा CH3 C⋯OO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ये इस तरह करके सेपरेट हो जाएगा। तो अब आपने किस तरह लेना है? यहाँ पे आपने 2 मॉलिक्यूल लिए, ये भी 2 मॉलिक्यूल बने, ये भी 2 मॉलिक्यूल बने। इसकी वजह अभी आपको एंड पे समझ आएगी। अभी हम यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं इसको। 2 आपने ये सॉल्ट लिया और
वाटर के साथ आपने रिएक्शन करवा के डिसोसिएट किया। पहला प्रोसेस ये है कि इसने डिसोसिएट करना है। दूसरा स्टेप आप इसका ऑब्जर्व करें। दूसरे स्टेप में ये होगा कि ये वाला जो आपने यूज़ किया 2CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। इसके लिए जो हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। बार आप सिंपल इस मेथड को समझें। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। अब किस तरह आप ज़रा ऑब्जर्व करें। ऑक्सीजन का अगर हम डील करें तो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बिकॉज इट बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 6। अब इसने क्या किया है, इसने अब जो है जो बॉन्ड बनाया, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करना है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन हम इस चक्कर में नहीं पढ़ते ताकि आपको जो है वो मजीद कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब आपने जब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, पीछे एक बच जाएगा। हम वो देखेंगे बाद में कि किस तरह एक बचता है, क्या होता है। आप सबसे पहले मैकेनिज्म पे ग्रिप करें। 2 मॉलिक्यूल हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालें, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। उसकी जगह पे अब आपके पास रेडिकल फॉर्म होगा। रेडिकल होता है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डॉट अब इसके ऊपर इस तरह आ जाएगी। यहाँ पे माइनस का साइन था, वहाँ पे अब क्या होगी, डॉट। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, मॉलिक्यूल 2 थे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये देखें, अगर एक होता तो यहाँ पे हम 1 इलेक्ट्रॉन लिखते। अब यहाँ पे 2 थे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2 ही इलेक्ट्रॉन निकले। अब हम आगे देखते हैं कि तीसरा स्टेप इसके अंदर क्या हो सकता है। तीसरा स्टेप इसके अंदर ये होगा कि ये अब जो है सबसे अगला प्रोसेस, इसने अब ये जो रेडिकल है, अनस्टेबल फॉर्म है, ये खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। CH3 ये 2 बनेंगे, C डबल बॉन्ड O और नेगेटिव। अब मैकेनिज्म पे गौर कीजिएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के इधर आने से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर चला जाएगा और यहाँ पे एक बच जाएगा। जिस तरह ये देखिए, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आएगा। इसको बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन एक जो है वो इधर आ जाएगा। अगेन समझें, आपने रेडिकल लिया, रेडिकल के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन आएगा एक, इसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो मॉलिक्यूल क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये मॉलिक्यूल अब सेपरेट हो गया आपका, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ये सेपरेट हो गया। अब ये मॉलिक्यूल आपका टूट जाएगा, दैट इज CH3। ये मॉलिक्यूल ब्रेक कर गया। जब ये मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा तो आपके पास कितने बचे, 2CH3। ये वाला मॉलिक्यूल आपके पास बच गया, 2CH3 बने और इसी तरह 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड आपने यहाँ पे गेन की। तो ये आपके पास मेथड हुआ। फोर्थ मेथड में क्या होगा, फोर्थ मेथड में वही रेडिकल CH3 प्लस CH3, ये 2 थे, अलग अलग लिख दिए। ये दोनों जब रेडिकल है तो दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, CH3। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बना दी, अल्केन बना दी। और ये जितना प्रोसेस हो रहा है आपका, ये होगा आपका एनोड के ऊपर। ये प्रोसेस सारा हो रहा है एनोड के ऊपर। अभी आप इसको ऑब्जर्व करें अगेन, फिर आपको जो है वो इसकी फर्दर डिटेल की तरफ जो है वो हम लेके जाते हैं। आप पहला स्टेप देखें। पहला स्टेप अगेन, आपने मॉलिक्यूल लिया, इस मॉलिक्यूल के अंदर से आपने क्या किया, सेपरेशन, O और Na को सेपरेट कर दिया। 2 मॉलिक्यूल लिए, जाहिर बात है 2 ये वाले मॉलिक्यूल, इसको मैं रेड कलर से भी ऐसे अंडरलाइन करता हूँ। ये 2 मॉलिक्यूल आपने सेपरेट किए। इसी तरह ये वाले 2 मॉलिक्यूल भी सेपरेट हो गए। ये यहाँ पे इनकी डिसोसिएशन हो गई। जब ये यहाँ पे डिसोसिएट हुए, आपने इस मॉलिक्यूल को छोड़ देना है, अब ये वाला मॉलिक्यूल लेना है। ये वाला आपने मॉलिक्यूल लिया, ये मॉलिक्यूल बाद में यूज़ हो जाएगा। अभी आपने ये वाला मॉलिक्यूल लिया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। ये नेगेटिव चार्ज जब किस तरह रिलीज करेगा, किस तरह इलेक्ट्रोलिसिस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इस बार की जगह पर, नेगेटिव साइन की जगह पर एक रेडिकल का डॉट का साइन आएगा। रेडिकल कहते हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर देखें कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। आपने ये 2 लिए, जस्ट बार के ऊपर सिंपल आपने क्या कर दिया, डॉट, और 2 इलेक्ट्रॉन आपने मेंशन किए क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे। इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, 2 आपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज़ किया।
उसके बाद आपने क्या किया, इस मैकेनिज्म को अगेन यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ये 3 और 4 वाला मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। थर्ड मेथड ये कि आपने यही मॉलिक्यूल लिया CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये आपने मॉलिक्यूल लिया, कितने लिए आपने 2। अब देखें हम इसको किस तरह डील कर सकते हैं। इसको डील इस तरह किया जा सकता है कि अगर हम यहाँ पे ये देखें, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तभी ये बॉन्ड बनेगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हुआ, तभी जो है वो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब एक जो रेडिकल है आपका, ये रेडिकल का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब इसको अगला बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये देखें ये सिंगल बॉन्ड था, अब ये बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया इस जगह पे, यानी कार्बन की इस साइड पे जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर चला गया, और अब ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन था वो अब इस साइड पे आके बॉन्ड बना रहा है। तो ये आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, आपने इसको सेपरेट कर लिया। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, ये सारी बात ऑड नंबर है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, और पीछे क्या बच गया, आप देखिए कितने लिए आपने 2, और यहाँ पे भी इसी तरह 2 मॉलिक्यूल लेने हैं CH3, और ऊपर रेडिकल रह जाएगा, इसके ऊपर अब बच गया रेडिकल। अब जब रेडिकल इसके ऊपर रह गया, अब आप देखिए इसका फोर्थ पॉइंट ये तो मॉलिक्यूल खत्म हो गया। अब ये वाला आपने लेना है CH3, C कार्बन के ऊपर रेडिकल लिया प्लस CH3, दोनों को आपने ऐड करना है क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, दोनों को ऐड करेंगे, इसके रिजल्ट में जो चीज़ बनेगी वो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आप देखें क्या होगा, ये वाला जो है इधर आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, दोनों शेयर हो जाएंगे। जब दोनों शेयर होंगे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह यहाँ पे आपने सिंगल के ऊपर एक और सिंगल बनाया था, इस तरह सिंगल बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड ईथेन। ये क्या बन गई, अब आपके पास ईथेन बन गई। अब इसके बाद आगे हम फर्दर जो है वो प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि क्या इसके अंदर जो है वो हम मज़ीद ले सकते हैं। अब इसके अंदर जो अगला इसका आएगा वो होगा कैथोड पे, ये बिल्कुल आसान सा है, और ये वीडियो अब इसके बाद जो है वो हम एंड भी करेंगे। आपने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यूज़ किया, वाटर मॉलिक्यूल को आपने 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन। जब वाटर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, एक बनाएगा OH, 2 OH बनाएगा और एक बनाएगा हाइड्रोजन। तो ये अब आपका मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह बनेगा, वाटर 2 इलेक्ट्रॉन लेके H हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से लिबरेट हो जाएगी, जो आपने ये बनाई, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाई और ये भी बन गया। पीछे रह गया अब आपके पास NaOH। ये देखें, एक आपने ये बना लिया, दैट इज RR, एक आपने जो है ये बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया, और यहाँ पे अब आपने क्या बना लिया, हाइड्रोजन। अब ये OH और Na रह गया है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे डबल टिक के साथ शो करता हूँ, ये और ये वाला रह गया। अब दोनों को कंबाइन कर दें, 2Na पॉजिटिव 2OH नेगेटिव, ये हमें देगा 2NaOH। तो ये आपने थर्ड प्रोडक्ट भी कंप्लीट कर ली। तो ये अब आपके पास बनेगा टोटल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड कोल इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो अगर आपको इस हवाले से समझ नहीं आया तो काइंडली आप इस पर रब्ता कीजिए, ताकि ज़रूर हम जो है वो आपको फ़र्दर ही एक्सप्लेन करके बताएं। ये बार बार सुनेंगे आपको समझ आ भी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।